वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक शहर में धनराज सेठ नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। तीनों ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थीं। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन धनराज सेठ के मन में ख्याल आया, देखो मेरी बेटियां मेरे बारे में क्या सोचती हैं। उसने तीनों बेटियों को बुलाया और पूछा, बेटियों, तुम किसका दिया खाती हो? दोनों बड़ी बेटियां तुरंत बोलीं, पिताजी, हम तो आपका दिया खाते हैं, आपने ही हमें सब कुछ दिया है। लेकिन सबसे छोटी बेटी सिया चुप खड़ी रही। धनराज सेठ ने पूछा, सिया, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही? सिया ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैं तो भगवान का दिया खाती हूं। यह सुनते ही धनराज सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कांपते हुए बोला, क्या मतलब? तू मेरा दिया नहीं खाती? तो आज देखता हूं तुझे भगवान कैसे खिलाते हैं। गुस्से में उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, इसे जंगल में छोड़ाओ, देखते हैं अब ये किसके सहारे जीती है। मजबूरी में नौकर सिया को घने जंगल में छोड़ आए। बेचारी सिया अकेली, डरी हुई, आंसुओं से भरी आंखों के साथ जंगल में भटकती रही। अचानक उसे दूर से आवाज सुनाई दी, पानी, पानी। वो आवाज की दिशा में चली और एक छोटी सी कुटिया के पास पहुंची। अंदर एक बुजुर्ग साधु दर्द से कराहते हुए पानी मांग रहे थे। सिया ने तुरंत उन्हें पानी पिलाया। साधु ने पूछा, बेटी, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? सिया रोते हुए बोली, मेरे पिताजी ने मुझे यहां छोड़ दिया है। फिर उसने पूरी कहानी सुना दी। सुनकर साधु की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटी चिंता मत कर, आज से तुम यहीं मेरे साथ रहो। मुझे 7 दिनों के लिए शहर जाना है। तुम बस एक काम करना, हर रात सोने से पहले दरवाजे पर दूध से भरी कटोरी रख देना। सिया ने वैसा ही किया। हर रात वो दूध रखती और सो जाती। सुबह उठकर देखती तो दूध की कटोरी के पास एक चमकता हुआ रत्न पड़ा होता। वो रत्न संभाल कर रख लेती। ऐसे ही 7 रातों में 7 अनमोल रत्न मिल गए। जब 7 दिन बाद साधु लौटे तो सिया ने सारे रत्न उनके सामने रख दिए। साधु हैरान हो गए और बोले, बेटी, ये रत्न तुम्हें कहाँ से मिले? सिया ने पूरी बात बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, जहां भगवान प्रसन्न होते हैं वहां चमत्कार होता है। ये रत्न उसी कृपा का फल है। सिया ने उन रत्नों को बेचकर जंगल में ही एक भव्य महल बनवा लिया। धीरे धीरे वो उस पूरे इलाके की मालकिन बन गई। हर शहर और गांव में उसकी समझदारी और दया के चर्चे होने लगे। एक दिन ये खबर धनराज सेठ के कानों तक पहुंची। वो बोला, देखो तो सही कौन है वो लड़की जो मुझसे भी ज्यादा अमीर बन गई। उसने अपने नौकर को भेजा, जाओ उस महिला से कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। संदेश पाकर सिया मुस्कुराई और बोली, अगर धनराज सेठ मुझसे मिलना चाहते हैं तो अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर आएं। जब यह बात धनराज सेठ को बताई गई तो उसने कहा, ठीक है, हम चलेंगे। धनराज सेठ अपनी दोनों बेटियों के साथ महल पहुंचा। महल इतना सुंदर था कि तीनों की आंखें खुली रह गईं। सिया सादे कपड़ों में आई और सबको खाना परोसने लगी। दोनों बड़ी बेटियां हंसकर बोलीं, पिताजी, यही है वो जो कहती थी मैं भगवान का दिया खाती हूं और आज हमारे सामने नौकरानी बनकर खड़ी है। सिया चुपचाप वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो वो सोने और हीरों से सजी हुई शाही महिला थी। दोनों बेटियां हैरान रह गईं, पापा, ये तो वही है, ये सब कैसे? तभी वही बुजुर्ग साधु वहां आए और बोले, सेठ जी, यही आपकी छोटी बेटी है। उन्होंने पूरी कहानी सुना दी, कैसे सिया ने भरोसा रखा और कैसे भगवान ने उसे 7 रत्नों से नवाजा। धनराज सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिया के कदमों में धनराज सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिया को हक कर लेता है और बोला, बेटी, तू सच कहती थी, भगवान पर भरोसा रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं।